नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे गोविंद स्वामी के बारे में। गोविंद स्वामी अष्टसाप के 5वें नंबर के हमारे कवि है, विट्ठल नाथ जी के शिष्य है ये। तो आज इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इनका जो जन्म काल है वो है 1505 ईस्वी गोविंद स्वामी का। और इनका जन्म स्थान कहाँ पर है, गांव है आंतरी गांव। और आंतरी गांव कहाँ पर है, भरतपुर में। और आप सभी जानते होंगे कि भरतपुर कहाँ है, राजस्थान का एक ज़िला है। आप इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। अभी अभी आपने देखा है कि इसमें अचानक से कि एकदम से कितने ज़्यादा कोरोना वायरस के जो केस थे वो एकदम से बढ़ गए हैं भरतपुर में। तो ये भरतपुर है राजस्थान में, आपको ये याद रखना है। और एकमात्र ऐसे ये अष्टसाप के कवि है गोविंद स्वामी जी जो कि राजस्थान के हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि राजस्थान के एकमात्र कवि है ये गोविंद स्वामी जी जो कि अष्टसाप के कवि है। ठीक है, देखिए जन्म इनका 1505 में हुआ है और कहाँ पे हुआ, भरतपुर में। भरतपुर है राजस्थान में और गाँव है इनका आंतरी। ठीक है, और दोस्तों गोविंद स्वामी का जो मृत्यु काल है वो है 1585 ईस्वी। देखिए इनका मृत्यु काल है ये है 1585 ईस्वी गोविंद स्वामी जी का। इनका जो गुरु का नाम है वो आप सभी जानते हो, विट्ठल नाथ जी है इनके गुरु का नाम। और इनको गुरु दीक्षा कब दी थी इन्होंने, 1535 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कि इनके जन्म काल से संबंधित ये तथ्य है यहाँ पे कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई और इनके गुरु का नाम। और यहाँ पे इनको गुरु दीक्षा मिली वो वर्ष है 1535 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, अब इनकी रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी कोई रचना नहीं मिलती, मतलब कि इनकी स्वतंत्र रूप से कोई रचना नहीं है जो इनके ही नाम से हो कि गोविंद स्वामी जी की ये रचना है, ऐसी कोई इनकी रचना नहीं मिलती। लेकिन हाँ, इन्होंने कुछ पद लिखे हैं, वो पद इनके संकलित मिले हैं कहाँ पर, गोविंद स्वामी पद के नाम से इनके पद संकलित हुए वो यहाँ पे मिलते हैं। देखिए यूँ तो माना जाता है कि इन्होंने कुल मतलब 600 पद लिखे थे, लेकिन इनके 252 पद है ये संकलित हुए हैं इसमें गोविंद स्वामी पद में। और ये काफ़ी चर्चित है और ये भगवान कृष्ण के ऊपर लिखे गए पद है। इनके द्वारा रचित पद यहाँ पर संकलित है, कहाँ पर, गोविंद स्वामी पद के नाम से ये ग्रंथ है, इसमें इनके पद संकलित है गोविंद स्वामी के। इनकी कोई अपनी स्वतंत्र रचना नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। अब इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको देख लेते हैं, कौन कौन से तथ्य है। देखिए ज़्यादा डिटेल है नहीं इनके बारे में, एक दो तथ्य है जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं जो मैं आपको बता दूंगी। देखिए राजस्थान से संबंधित एकमात्र अष्टसापी कवि है, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आप इसको याद रखो। राजस्थान के ये एकमात्र अष्टसाप के कवियों में से एक है अकेले। ये संसार से बैरागी होकर अपने जन्म स्थान आंतरिक को छोड़कर ब्रजमंडल के महावन। देखिए दोस्तों ये अपने जन्म स्थान है ना, मैंने आपको बताया कि इनका जन्म स्थान है वो है आंतरी गाँव, भरतपुर जिला राजस्थान। यहाँ से ये छोड़कर चले जाते हैं कहाँ पर, ब्रजमंडल में महावन नाम का एक जगह है, क्षेत्र है, वहाँ पे ये चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये रहने लगते हैं। और ये जब महावन में रहने लगते हैं ना दोस्तों, तब इनको गुरु दीक्षा मिलती है। और गुरु दीक्षा के बाद ये क्या करते हैं, ये जो महावन नाम की जगह है जहाँ पे ये रहते हैं, इसको छोड़कर ये गोवर्धन चले जाते हैं। और गोवर्धन में ये जहाँ पर रहते हैं ना, वहाँ ये क्या करते हैं, कुछ कदम्ब के वृक्ष लगाते हैं, कदम्ब के यहाँ पे वृक्ष लगाते हैं ये खूब सारे। और इसी जगह को ये वृक्ष लगाते हैं कदम्ब के, इसी कारण उस जगह को आज भी गोविंद स्वामी कदम्ब खड़ी के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, आज भी उस जगह को गोविंद स्वामी की कदम खंडी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से ही क्वेश्चन पिछले साल बना था और यहाँ से ही इस साल बनने के चांस है, चाहे वो नेट एग्जाम मतलब कि नेट जेआरएफ के एग्जाम में बने या फिर कोई टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में बने। अगर क्वेश्चन गोविंद स्वामी से आएगा तो यहाँ से ही आएगा। ठीक है, या फिर अष्टसाप के कवियों के नाम में तो आपको पता ही है कि इनका नाम है, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने जो महावन नाम की जगह पे ये रहना प्रारंभ किए थे अपने जन्मभूमि को छोड़ करके, उसको भी छोड़ करके जब ये गोवर्धन जाते हैं तो वहाँ पे कुछ कदम्ब के वृक्ष लगाते हैं। और वो वृक्ष आज भी वहाँ पर जो जगह थी जहाँ पे इन्होंने वृक्ष लगाए थे, उस जगह को आज भी गोविंद स्वामी की कदम खंडी के नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ की छोटी सी बात है जो इम्पोर्टेंट है इनके बारे में। और देखिए दोस्तों ये भी तथ्य यहाँ पे प्रचलित है कि अकबर के जो दरबारी गायक है तानसेन, उन्होंने भी पद गायन की शिक्षा इन्हीं से ली थी, गोविंद स्वामी से। और माना जाता है कि सूरदास जी के बाद अगर पद गायन में कोई महारथी था, उनके बाद कोई अच्छा पद गाने वाला था, तो वो ये ही थे गोविंद स्वामी, ऐसा भी माना जाता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट तथ्य वो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं, बाकी क्या क्या माना जाता है वो तो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो ज़रूरी है वो आपके लिए यही है कि इनका जो जन्म काल है वो है 1505 ईस्वी, मृत्यु काल है 1585 ईस्वी, इनका जन्म स्थान है आंतरी, जिला भरतपुर, राजस्थान। और इनके गुरु का नाम विट्ठल नाथ जी है। देखिए आज से हमने विट्ठल नाथ जी के शिष्यों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया, 3 और है इनके बाद।
गुरु दीक्षा इनको मिली 1535 ईस्वी में। इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं है। इनके पद मिलते हैं 252 पद इनके मिलते हैं गोविंद स्वामी पद के नाम से, ठीक है। विशेष तथ्य इसमें देखिए, राजस्थान के एकमात्र सभी कवि है और ये संसार से मतलब कि बैरागी होकर के अपनी जन्म स्थान, अपनी जन्मभूमि यात्री को छोड़ करके ये ब्रजमंडल में महावन नाम के क्षेत्र में जाकर रहने लगे। वहीं पर इनको गुरु दीक्षा मिली और गुरु दीक्षा जब इनको मिली तो ये महावन को छोड़कर भी गोवर्धन चले गए। वहाँ इन्होंने कुछ कदम के वृक्ष लगाए। इसी कारण उस जगह को आज भी गोविंद स्वामी की कदम खंडी के नाम से जाना जाता है। और अकबर के जो दरबारी गायक है तानसेन, उन्होंने भी इनसे पद गायन की शिक्षा ली। ये नॉर्मल सी इनकी बातें हैं। कोई यहाँ पे कोई ऐसा तथ्य नहीं है जो आपको एक बार वीडियो देखने के बाद याद नहीं हो। और बस जरा से मतलब कि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, छोटी सी है, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा तथ्य है ही नहीं, तो मैं क्या पढ़ाऊँ, ज़बरदस्ती थोड़ी ना आपको कुछ पढ़ाऊँगी। तो इतना ही है। तो चलो दोस्तों, बाय बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, बाय बाय।